अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, मुझे नसीहत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, गुस्सा ना करो। उसने बार बार मज़ीद नसीहत की दरख्वास्त की। आपने हर बार उसे अरशाद फरमाया, गुस्सा ना करो। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द फॉलोइंग्स। आपके पास ये दिया हुआ है, ऊपर हमने देखें एक रूल लिखा हुआ है कि लॉग ए एन। अगर इसको इन शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, लॉग एन डिवाइडेड बाय लॉग ए। यानी कि ये इस तरह का एक रूल है, जिसे आप अगर यूँ समझ लें, इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में बोलेंगे तो इसको ये कहेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर लिख दें और बेस वाली वैल्यू को बेस में लिख दें। मल्टीप्लाई log 81 डिवाइडेड बाय log 2। ये log 2 इस log 2 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास आ गया log 81 डिवाइडेड बाय log 3। अगर आप 81 को पावर में लिखेंगे तो ये आपके पास 3 पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं log 3 पावर 4 डिवाइडेड बाय log 3। तो इस पावर को स्टार में लिख दें, 4 log 3 डिवाइडेड बाय log 3। log 3 से कैंसिल, तो आपका 4 आंसर है। तो चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। 2 वही रूल हम लगाएंगे कि log, अगर बेस में a है ऊपर n है तो ये आपके पास आ जाएगा log n डिवाइडेड बाय log a। तो यही रूल जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो आ जाएगा log 3 डिवाइडेड बाय log 5 मल्टीप्लाई log 25 डिवाइडेड बाय log 3। log 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपके पास आ जाएगा log 25 डिवाइडेड बाय log 5। 25 को अगर हम पावर में लिखेंगे तो आ जाएगा log 5। log 25 आपके पास होता है log 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 5। तो अगर हम इस पावर को स्टार्ट में लिखेंगे आ जाएगा 2 log 5 डिवाइडेड बाय log 5। इस log 5 को log 5 से कैंसिल कर दें तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आंसर है 2। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ log 2 की वैल्यू भी गिवन है, log 3 की वैल्यू भी गिवन है और log 5 की वैल्यू भी गिवन है, फाइंड द वैल्यू। और हमने नीचे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें 3 log हम यूज़ कर सकते हैं, log 2, log 5 और log 3। अब इन क्वेश्चन में हमने कुछ इस तरीकाकार से अप्लाई करना है कि इनमें से log 2, 3 या 5 बन जाए। तो अगर हम इसको इस तरीकाकार से लिखें, 32 का अगर आप एलसीएम लें तो ये आपके पास आ जाएगा 16, 8, 4, 2 और 1। तो ये 32 का हम यूँ लिख सकते हैं 2 पावर 5। तो दोबारा से अगर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर आपके पास स्टार्ट आ जाएगी, ये आ जाएगा 5 log 2। तो बस वैल्यू उसने निकाल के दी हुई है। log 2 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 0.3010। आप कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास log 2 है मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपके पास जो आंसर है 1.5051। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 1.5051, ये आपका आंसर है। तो चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। नंबर 2, log 24। तो इसको भी अगर हम उस फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log 8 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप देखेंगे log 3 तो हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम 8 log यूज़ नहीं करेंगे। तो इस log को अगर हम चेंज करेंगे, अगर 8 को अगर आप पावर में लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे अगर आप log के रूल अप्लाई करेंगे आ जाएगा log 2 पावर 3 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा log 3। तो इस log 3 को 2 पावर 3 को स्टार्ट में ले आएँ तो ये आ जाएगा 3 log 2 प्लस log 3। बस वैल्यूज पुट कर दें। 3 log 2 आपके पास है 0.3010 और log 3 आपके पास है 0.4
47771। बस इसको कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लिखें। आप चाहें तो डायरेक्ट भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। देखें इस तरह लिख सकते हैं 3 log 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस log 3। तो ये आपके पास आंसर है 1.3802 1.3802 ये आपका आंसर है। तो चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की जानिब स्टार्ट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा log 3 3 9 9 और 1 10 डिवाइडेड बाई 3 और पावर आपके पास आ जाएगी 1/2। तो log में हम पावर को स्टार्ट में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। अंदर आपके पास आ जाएगा log 10 माइनस log 3। तो फिर इसको इस तरीक़ाकार से लिखें 1/2 log ये 10 है तो इसको अगर आप यूँ कर लें 2 × 5 माइनस log 3। तो ये आप वैल्यूज़ बस पुट करते जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। ये मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे आ जाएगा log 2 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस log 5 माइनस log 3। वैल्यूज़ को पुट करें 1/2 log 2 आपके पास है 0.3010 log 5 आपके पास है 0.6990 log 3 आपके पास है 0.4771। पहले आप इस सब को सॉल्व करें 1/2 और ब्रैकेट में ये सारी वैल्यू का आंसर लिख लें। तो अगर हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं log 2 ब्रैकेट क्लोज फिर आपके पास आ जाएगा log 5 ब्रैकेट क्लोज फिर आपके पास आ जाएगा माइनस log 3। तो ये आपके पास आ रहा है 0.5228। इसी को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपके पास आंसर है 0.2614 यही आपका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब 4। तो ये आपके पास है log 8 डिवाइड चेंज इनटू माइनस ये आपके पास आ गया log 3। अगर हम इस log 8 को पावर में लिखेंगे आ जाएगा log 2 पावर 3 माइनस log 3। इस पावर को स्टार्ट में लिखें आ जाएगा 3 log 2 माइनस log 3। बस वैल्यूज़ पुट कर दें 3 log 2 आपके पास है 0.3010 माइनस log 3 0.4771। बस वैल्यूज़ को पुट कर दें ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू log 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस log 3। तो आपके पास जो आंसर है वो है माइनस 0.5283 राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपके पास आ गया 3। तो चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। log इस 30 को अगर हम इस तरह लिखें तो आ जाएगा 2 × 3 3 2 6 6 × 5 क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हम इसमें log 2 log 3 और log 5 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा log 2 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस log 3 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस log 5। बस वैल्यूज़ को पुट कर दें log 2 आपके पास है 0.3010 log 3 आपके पास है 0.4771 और log 5 है आपके पास 0.6990। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखें बजाय आप ये वैल्यू लिखें आप डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यूज़ लिख लें इससे थोड़ा टाइम बच जाएगा। log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 ब्रैकेट क्लोज और ये आपके पास आंसर है 1.4771। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4771 यही आपका आंसर है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर पे एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में भी तमाम एक्सरसाइजेज डाल दी गई हैं। जिस एक्सरसाइज को आप देखना चाहें आसानी से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।